नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगीड़ आपका एनकेएस बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का एनिमल किंगडम। जो टॉपिक है अपना वो एनिमल किंगडम है, जिसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट पे पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम का। टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही मैं एमसीक्यू सीरीज भी जल्दी ही लाने वाला हूँ आप लोगों की। देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके थे। हमारा जो यहाँ पर अब जो फाइलम है वो फाइलम है संघ एस्के हेलमिंथिस। कौन सा फाइलम है बेटा? एस्के हेलमिंथिस। एस्के हेलमिंथिस फाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये संघ एस्के हेलमिंथिस के जितने भी मेंबर हैं नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि गोलकृमी होते हैं और ये पैरासाइट होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि पैरासाइट है तो ये समझ लीजिए कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर है, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। किसके लिए? फूड के लिए। तो यहाँ पर देखो, एस्के हेलमिंथिस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार और इन्हें गोलकृमी भी कहते हैं। ये मुक्त जीवी जलीय, स्थलीय और पौधे व प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। क्या है भाई? ये मुक्त जीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल, यदि हम बोले बायलैटरल सिमेट्रिकल इसमें होती है। डायना ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सबसे बड़ी बात ये सूडोसिलोमेट होते हैं। इनमें सिलोम कैसी होती है? आभासी। शरीर संगठन अंग तंत्र इस तरह का होता है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग इनमें बन चुके हैं। आहार नाल पूर्ण होती है। यदि हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कंप्लीट है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। ग्रसनी और उत्सर्जन नाल शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालता है। उत्सर्जन नाल होती है जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती है। किसके थ्रू? पोर्स के थ्रू। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं, अर्थात नर जो है वो मादा। यदि यहाँ मादा से बात की जाए तो मादा क्या है? मादा तो नर से बड़ी होती है। मतलब दोनों सेक्स सेपरेट है, नर अलग है और मादा अलग है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखो, नर तो यहाँ तक है, नर की लेंथ ये रही, लेकिन मादा क्या होती है? थोड़ी सी मुड़ने के बाद इस तरह से आपको दिखाई गई है। तो मादा क्या है? बड़ी है। और निषेचन कैसा होता है? इंटरनल होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, मतलब इसमें लार्वा बन भी सकता है और नहीं भी बनता। शिशु वयस्क के समान ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज में जो शिशु होते हैं वो वयस्कों के समान ही दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल है एस्केरिस, जिसे हम गोलकृमी बोलते हैं। वाउचेरिया, जिसे हम फाइलेरिया कृमि बोलते हैं, जिसे हम एलिफेंटिस डिजीज होती है। देन एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसे अंकुशकृमि बोलते हैं। धागे जैसा होता है इसलिए अंकुशकृमि बोलते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर एनसीईआरटी ने बस इतना ही दिया हुआ था। किसमें? हमारे पास में एस्के हेलमिंथिस में। दूसरा हमारे पास में आया है संघ एनेलिडा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनेलिडा। एनेलिडा क्या है भाई? यहाँ पर ध्यान देना कि ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी ये भी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। एनेलिडा में जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ेंगे, नेरीज वगैरह, केंचुआ वगैरह जो हम देखते हैं वो इसमें आते हैं। अंग तंत्र इस तरह के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। द्विपार्श्व संवित, ये तो सबका ही है बेटा। इस बार आप लोगों से जो क्वेश्चन है ना वो थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों से क्या पूछेंगे कि कथन, कारण और स्टेटमेंट वाइज। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, देन पुनरावर्ती विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनमें जो सिलोम है वो कैसी होती है? ट्रू होती है। शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। शरीर सतह, याद रखना, सतह पर खंड होते हैं, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। विखंडों में बटा होता है। दोनों चीजें हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। ये क्वेश्चन की लाइन है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से ये क्वेश्चन की लाइन है। क्या क्वेश्चन की लाइन है? कि भाई इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। दोनों टाइप की पेशियां पाई जाती है, यही क्वेश्चन की लाइन है। बोथ टाइप ऑफ मसल्स, अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार। अब यहां पर हमें कंफ्यूजन कर सकता है वो। सर्कुलर तो सबको याद रह जाएगा, लेकिन यहां हम भूल जाएंगे। अनुदैर्ध्य की जगह हम अनुप्रस्थ
वो लिख देगा और हमें यहाँ रह जाएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही कथन है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पर स्पेशली इसमें कौन सी वाली मिलती है, अनुधैर्य, अनुधैर्य, अनुधैर्य और अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ कौन सी होती है, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुधैर्य कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल याद रखना, एनेलिडा में कौन सा मिलेगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मिलेगा, किसका, मसल्स का। देन जो चलन में सहायकता करती हैं, जलीय एनेलिडा जैसे कि नेरिस में पार्श्व पाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं। जो जलीय नेरिस होते हैं, जैसे कि आप लोगों के यहाँ पर जलीय एनेलिडा नेरिस में, ये भी याद रखना, पैरापोडिया पाए जाते हैं जिनको हम पैरापोडिया बोलते हैं, जो तैरने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वृक्क एक वचन नेफ्रिडिया परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो याद रखना यहाँ पर वृक्कक लिखा हुआ है, वृक्कक या फिर इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियम। तो केचुए में क्या होते हैं उत्सर्जन अंग, नेफ्रिडियम। ये भी आप लोगों से कथन कारण में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। नेफ्रिडियम किस में होते हैं, एनेलिडा में। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं जिसे हम गैंग्लियोन कहते हैं, एक वचन में गैंग्लियोन आ गया, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा मतलब आजू बाजू की जो तंत्रिका है ना, उनके लिए बोलते हैं। नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्री। लेकिन केचुए तथा जोंक में नर व मादा पृथक नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेरिस में तो क्या हो रहा है, नर व मादा अलग अलग है। नेरिस में नर व मादा क्या है, अलग अलग है, ये एक लिंगाश्री हो गया। लेकिन केचुआ और जोंक नर व मादा क्या होते हैं, एक ही होते हैं, उभय लिंगाश्री होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 100%। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेरिस क्या है, नेरिस में यदि हम बात करें डायोशियस से, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग। लेकिन केचुआ और जोंक, हमारे ध्यान रखना दो एग्जाम्पल है, केचुआ और जोंक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें दोनों में पृथक पृथक ना होकर एक में ही दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है, उदाहरण नेरिस, फेरेटिमा, केचुआ, हिरुडिनेरिया, रक्त चूसक, जोंक। ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम दिए हुए आप लोगों के सामने, पहला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, नेरिस को। नेरिस इस तरह से होते हैं जिसमें यहाँ पर ये तो है एनस पॉइंट और ये है माउथ पॉइंट, यहाँ पर ये फेरिंग्स है, ये इसोफेगस है, ये वाला पॉइंट, ये क्रॉप है, देन ये गिजार्ड है, ये यहाँ से यहाँ तक हम बोल रहे हैं क्या, ये इंटेस्टाइन है। इसका ट्रांसफर सेक्शन काट लिया यहाँ पर, ये क्या कर दिया, ट्रांसफर सेक्शन काट दिया इस तरह से, तो हमको ये ल्यूमेन दिखाई देती है, क्या है, ल्यूमेन। देन ये डायग्राम किसका था हमारा, पहला नेरिस का दिया हुआ है और बी किसका दिया है, जोंक का, हिरोडिनिया, जो रक्त चूसती है। ये लीच है, क्या करती है, ब्लड को सक करती है। तो यहाँ पर हमारा एनेलिडा भी कंप्लीट हुआ। एनेलिडा में एक चीज जरूर याद रखना है आप लोगों को, कौन कौन सी चीजें बोली हैं कि भाई एनेलिडा में जो नेरिस है वो उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, जोंक और केचुए में दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ होते हैं, ठीक है। देन नेफ्रिडिया उसमें क्या होते हैं, उत्सर्जन अंग होते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम क्यों, इसमें बहुत ज्यादा क्या आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं। देखिए आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, इसमें कीट भी सम्मिलित हैं, कीट भी सम्मिलित हैं, मतलब और ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है, बायोलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, टिप्लोब्लास्टिक एंड विखंडित तथा ट्रू सिलोमेट होते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन वाही कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है, 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, सिर, वक्ष और उदर। आर्थोस मतलब होता है संधि, पोर्स मतलब होता है उपांग, इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। इसमें संधि युक्त उपांग या पाद होते हैं, श्वसन अंग क्लोम व क्या होते हैं, बुक लंग्स, पुस्तक जिसको फुफ्फुस अथवा श्वसनिका के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि इनमें जो श्वसन होता है ना, श्वसन अंग कौन से होते हैं, क्लोम भी होते हैं, पुस्तक फुफ्फुस भी होते हैं, अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है।
परिसंचरण तंत्र खुला होता है। इससे पहले एनेलिडा में हमने क्या पढ़ा था, बंद पढ़ा था। संवेदी अंग श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य जिसको हम बोलते हैं, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संतुलन पुटी, स्टेटोपुस्ट जो हम कॉकरोच वगैरह में पढ़ते हैं, उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से पूछ सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन किसके थ्रू हो रहा है, मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा, मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। कहाँ पर, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में। ये ग्रास हॉपर इंसेक्ट दिया हुआ है। नर्व मादा पृथक पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट, अब यहाँ 3 कैटेगरी में बांटा गया है इंसेक्ट को। एक तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रखते हैं जो इंसेक्ट है, एक वो इंसेक्ट जो रोग को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, डिजीज को। देन एक वो है जीवित जीवाश्म जिसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। तो 3 कैटेगरी में, पहले है एपिस, जैसे कि मधुमक्खियां, वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। देन बॉम्बिक्स, रेशम कीट, बॉम्बिक्स से क्या मिलता है, लाख मिलती हैं। देन लेसिफर, जिसे लाख कीट बोला हुआ है यहाँ पर। रोगवाहक कीट एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स। एनाफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स है तथा एजिड मच्छर है। यूथिपीडक टिड एंड लॉकस्टाम लिविंग फॉसिल्स में है। लिमुलस, राज करकट, किंग क्रैब भी इसे बोलते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी में, इकोनॉमी को इंपॉर्टेंट हनी भी है, बॉम्बक्स मोराई है एंड लकीफर है। इससे क्या मिलता है आप लोगों को, इंसेक्ट मिलता, वो क्या लैक मिलती है हम लोगों को। वेक्टर कौन है, एनाफिलीज मॉस्किटो। देखो ये फीमेल क्या करती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ब्लड सक करती है और मलेरिया को ट्रांसफर करती है। क्यूलेक्स मॉस्किटो है, एजिड एंड देन हाउस फ्लाई भी यहाँ दिया हुआ है। देन ग्रीसियस पेस्ट, जैसे कि लॉक्टस। लिविंग फॉसिल्स है हमारे पास में लिमुलस या किंग क्रैब जिसे बोलते हैं। यह जंतु जगत का दूसरा, बेटा यहां पर अब हम बात करें कौन सा वाला, यहां पर हमारा है आर्थ्रोपोडा। कौन सा है, आर्थ्रोपोड। यहां पर रहना लिखना भूल गए, इसको लिख लेते हैं, यह है आर्थ्रोपोडा। मोलस्का, मोलस्का यह क्या है भाई, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है जिसे कोमल शरीर व कवच युक्त जंतु सम्मिलित होते हैं। किसमें, मोलस्का में। जंतु जगत, मोलस्का जंतु समुद्री, स्वच्छ जलीय तथा स्वच्छ स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। सामान्यतः जंतु द्विपार्श्व वाले होते हैं, बायलैटरिकल सिमेट्रिकल होती हैं। वह कुछ वृद्धि के दौरान ऐंठन के कारण क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, द्वितीयक रूप से असममित हो जाते हैं। तो पहले तो हम बोल देते हैं कि भले कुछ सिमेट्री पाई जाएगी, लेकिन जब ग्रोथ हो रही है तो वो मुड़ जाते हैं इस तरह से। कोई ऐसे जा रहा होगा तो वो ऐसे टिल हो गया, तो बिल्कुल कहाँ आते हैं, शंख के अंदर आ जाते हैं, शंख, पायला वगैरह, घोंगा, तो असममित हो जाते हैं। ये जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका शरीर संगठन कैसा होता है, अंग तंत्र, शरीर अखंडित विभिन्न आकृतियों वाले होते हैं। अखंडित होते हैं मतलब विभिन्न आकृतियों वाले होते हैं। याद रखना, शरीर कैसा है, अखंडित विभिन्न आकृतियों, जैसे नियोपाइलिना अपवाद स्वरूप खंडित होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से याद रखना। वैसे तो शरीर अखंडित है, लेकिन नियोपाइलिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका शरीर क्या है, खंडित है, और शरीर क्या है, कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये जिसको हम बोलते हैं शंख। शरीर 3 भागों में बटा होता है। शरीर अखंडित है लेकिन 3 भागों में बटा हुआ है। हेड जो स्पष्ट संवेदी स्पर्शक व नेत्र लिए होता है। अंग तंत्र युक्त पृष्ठीय अंतरांग या विसरल ऑर्गन बॉडी उपस्थित होते हैं। प्रचलन हेतु मतलब चलने हेतु आधारीय पेशियां पाद मस्कुलर फुट पाए जाते हैं। देखिए बेटा, ये इसका क्या है, ट्रांसफर सेक्शन। आप लोगों को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर यह क्या होता है, ये माउथ वाला पार्ट है जिसमें क्या होता है, रेडुला होता है, और ये यहाँ पर गिल्स दिए हुए हैं। इसमें क्या है, गिल्स, और ये है शैल। देखिए इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, ये है मेंटल।
जिसको हम वो शंख वाला पार्ट बोल रहे हैं ना, ये मेंटल, और ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर इनका पूरी क्या है, बॉडी होती है, और ये सेंसरी ऑर्गन होता है टेंटिकल्स। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत अंतरांग के ऊपर एक अतिवृद्धि प्रभाव मेंटल बनाती है। मेंटल देह के माध्यम से मेंटल गुहा उपस्थित होती है, ये है मेंटल, बताए थे ना, ये इसको बोलते हैं मेंटल, ये रहा पूरा मेंटल। मेंटल सामान्यतः बाह्य कवच स्रावित करता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट व कॉन्किलियन प्रोटीन का बना होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पाचन नाल पूर्ण होती है, मुख्यतः मुख गुहा से में भोजन पीसने के लिए अनुप्रस्थ पंक्ति में व्यवस्थित दांत युक्त क्या होते हैं, रेडुला पाया जाता है, वह गुदा मेंटल गुहा में खुलती है। किसमें खुलती है, मेंटल कैविटी में खुलती है, एनस है। तो रेडुला क्या है भाई, दांत जैसी संरचना है जो भोजन को क्या करती है, पीसती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना कि रेडुला पाए जाते हैं इनमें, रेडुला पाए जाते हैं, ये रेडुला। देन श्वसन किसके थ्रू है भाई, पंखनुमा गिल्स, किसके थ्रू हो रहा है, पंखनुमा गिल्स के थ्रू हो रहा है श्वसन, जिसे हम टिनिडिया कहते हैं, जो कि मेंटल गुहा में होते हैं। ये रहे इस तरह से, ये रहे, ये उत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। पायला स्थल पर फुफ्फुसीय कोशों द्वारा व जल में गिल्स द्वारा श्वसन करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पायला लैंड पर भी है और वाटर पे भी है, तो वाटर पे किसके थ्रू करता है, सॉरी लैंड पर, वाटर में है तो किसके थ्रू होगा, जल में तो करेगा, ये किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब स्थल पर होता है तो फुफ्फुसीय कोशों द्वारा क्या करता है, श्वसन करता है। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है, ओपन, जिसमें धड़कन युक्त पृष्ठीय हृदय तथा कुछ धमनियां पाई जाती हैं जो कि रक्त कोटरों अथवा पात्रों में खुलती हैं। तो ब्लड साइनस, ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे इस लाइन को ही। ब्लड साइनस सिफेलोपोड में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बस यहां से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या है कि मोलस्का में वैसे होता तो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन यहां पर इसकी क्लास है, कौन सी वाली, सिफेलोपोडा में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिफेलोपोड्स, ओनली सिफेलोपोड में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन नॉर्मली कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है। तो यहां से ये क्वेश्चन की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसमें, सिफेलोपोड में, अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, सिफेलोपोड में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन में आपको देगा कथन कारण में या दे सकता है, या कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उसमें आपको यहां पर सर्च करना है कि सिफेलोपोड में ओपन नहीं होता, सिफेलोपोड में क्लोज्ड होता है, क्योंकि मोलस्का में है ओपन, लेकिन सिफेलोपोड में क्या है, क्लोज्ड। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एंड कॉपर युक्त नीला श्वसन वर्णक होमोसाइनिन पाया जाता है, या तो याद रखना, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो नहीं देगा, तो दे सकता है वो। उदाहरण देखो, पायला, जिसे हम सेब घोंगा बोलते हैं, ये रहा हमारा पायला, ठीक है। पिंक टड़ा मुक्त शुक्ति, जिससे हमें क्या मिलते हैं, मोती मिलते हैं, जिसे बोलते हैं पिंक टड़ा या पर्ल ऑयस्टर। देन सीपिया, ये रहा हमारा सीपिया, जिसे हम कैटल फिश बोलते हैं। लोलिगो, ये रहा लोलिगो स्क्विड। देन ऑक्टोपस, जिसे हम बेताल मछली बोलते हैं, ये रही ऑक्टोपस, डेविल फिश। देन नेक्स्ट हमारा है एप्लाइशिया, समुद्री खरगोश बोलते हैं इसको, समुद्री खरगोश है। देन हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डेंटिलियम, जिसे रद्द कवचर बोलते हैं, डेंटिलियम, ये रहा टस्क सेल। देन हमारा लास्ट एग्जांपल है कीटोप्लूरा, जिसे हम ये काइटिन भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, काइटिन भी बोलते हैं। तो यहां पर सारी इमेज है मोलस्का के सबकी डायग्राम की, जो एनसीईआरटी में एग्जाम दिए हुए हैं। आगे और पढ़ रहे हैं इस डिटेल में। उत्सर्जन तंत्र एक अथवा दो जोड़ी वृक्कों द्वारा बना होता है, जिसे केबर के अंग या बोजिनस के अंग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उत्सर्जन अंग तीनों के याद रखना, किस किस के, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में। एनेलिडा में क्या था हमारे पास में, नेफ्रिडिया। आर्थ्रोपोडा में क्या आ गया हमारे पास में, मेलिपिगी नलिकाएं। और यहां पर आ गया केबर के अंग या बोजिनस अंग, क्या गया हमारे पास में, केबर के अंग या बोजेनस के अंग कहते हैं। और वृक्क कहाँ खुलेंगे, मेंटल गुहा में। उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया व यूरिक एसिड होता है। तंत्रिका तंत्र 3 या 4
जोड़ी गुच्छिकाओं या संयोजित तंत्रिकाओं से बना होता है। निम्न प्रकार के संवेदनांग उपस्थित होते हैं। नेत्र व्रंथ पर उपस्थित, जो कि ओमेटोफोर कहलाते हैं, ये भी याद रखना, ओमेटोफोर। स्टेटोस्क्लिट शरीर संतुलन हेतु पाद में पाए जाते हैं। ऑस्फ्रेडियम या रसायन ग्राही जल की भौतिकी व रसायन प्रकृति जांचने हेतु होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। लिंग सामान्यतः पृथक पृथक एक लिंगाश्रयी होते हैं, अधिकांश अंडज होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है और बाह्य प्रकार का भी हो सकता है, परिवर्धन अधिकांश अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। मतलब क्या हो गया इसमें, लार्वा। सामान्यतः ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। ये क्वेश्चन याद रखना, ट्रोकोफोर लार्वा इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है। ट्रोकोफोर लार्वा होता है मोलस्का में। ट्रोकोफोर लार्वा किसमें होता है, मोलस्का में। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का, लेकिन कुछ में क्या हो जाता है, गॉल्चिडियम लार्वा किसमें है, यूनियो में, एंड वेलिजर लार्वा किसमें है, पाइला में। तो तीनों के लार्वा याद रखना, ठीक है। सामान्यतः ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है, गॉल्चिडियम लार्वा अवस्था पाई जाती है यूनियो में, एंड वेलिजर किसमें पाई जाती है, पाइला में। तो हमारे पास में हमने पढ़े यहां पर एनेलिडा, एस्केलमेंथिस, देन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। अब हम पढ़ेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा। कौन सा पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा। देखिए इस संघ में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम शूल युक्त प्राणी बोलते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा या शूल युक्त शरीर। ये सभी समुद्री वासी होते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको, समुद्र में मिलेंगे, तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क इकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मित होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व सम्मित। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, ए आर। एडल्ट कैसा है, रेडियल, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एडल्ट कैसा है, रेडियल, और जबकि लार्वा कैसा है, बाइलेटरल। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन भी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, देन ट्रू सिलोमेट है। पाचन तंत्र कैसा है, पूर्ण होता है, तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर मल द्वार द्वारा पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र, बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी। तो इनमें क्या पाया जाता है, जल संवहन तंत्र, यहां से क्वेश्चन बनेगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा, जो चलन अथवा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में भी क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है बेटा, श्वसन में भी सहायक होता है। ये रहा। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है कि प्रॉपर जो हम बोल देंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र, नर अथवा मादा पृथक होते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है किसमें, इकाइनोडर्मेटा में। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष व मुक्त प्लावी लार्वावस्था। एस्टेरेसिया जिसे हम तारा मछली बोलते हैं, ये रहा हमारे पास में। स्टारफिश, इकाइनस जिसे समुद्री अर्चिन बोलते हैं, ये रहा इकाइनस जिसे हम समुद्री अर्चिन बोलते हैं। ये रहा बेटा इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये इस तरह से वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो फूड के लिए भी और किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए भी काम करता है। ये पूरा वाटर, यहाँ से एक पॉइंट से वाटर एंटर करेगा, बाकी इन सब में क्या है, पाइपलाइन कनेक्ट है। ये बीच वाली से क्या है, सब में चला जाएगा, स्टारफिश। एंटीडोन जिसे समुद्री लिली बोलते हैं। ऑफियूरा जिसे भंगुर तारा बोलते हैं। ऑफियूरा कौन है हमारे पास में, ये रहा ऑफियूरा जिसे भंगुर तारा बोलते हैं। कुकुमेरिया जिसे समुद्री क्रिकेट बोलते हैं, ये रहा कुकुमेरिया। क्या है, कुकुमेरिया। ये रहा एंटीडोन, और ये क्या है, इकाइनोकॉर्डियम। यहां तो हमारा इकाइनोडर्मेटा पोर्शन कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट जो इसके फाइलम है उसको लेकर आएंगे। यहां तक आपको जो भी डाउट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।